हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अप टू डेट पर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्टेट सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन की भर्ती निकाली गई है, यानी राज्य और वन सेवा की भर्ती निकाली गई है। अंतिम तिथि की बात करें तो 10 फरवरी 2021 लास्ट डेट रखी गई है, यानी 10 फरवरी 2021 तक इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। 40 वर्ष की उम्र तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। पुरुष और महिलाएं दोनों आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या सैलरी आपको दी जाएगी, सब आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। और नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, जहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो ये हम नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे राज्य वन सेवा परीक्षा। और साथ ही साथ बात करें अंतिम तिथि की तो 10 फरवरी 2021 आप यहाँ देख पा रहे हैं, और 11 अप्रैल 2021 में इसके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो यहाँ से हम सारी जानकारी आपको बताएंगे वीडियो के माध्यम से, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और नोटिफिकेशन डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी MPPSC की तरफ से भर्ती निकाली गई है। और पोस्ट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इसका नोटिफिकेशन 28 दिसंबर 2020 को जारी हो गया था। एप्लीकेशन की शुरुआत 11 जनवरी 2021 यानी आज से इसके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 10 फरवरी 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। और एग्ज़ाम डेट 11 अप्रैल 2021 बताई जा रही है। एडमिट कार्ड मार्च में अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे ही एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आयु सीमा यानी एज लिमिट के बारे में डिस्कस करें तो मिनिमम एज 21 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम 40 वर्ष। 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में यदि आपकी उम्र है तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। और एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है एज़ पर गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम मांगी गई है। किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। वैसे ही स्टेट फॉरेस्ट एग्जामिनेशन के लिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग स्ट्रीम मांगी गई है। तो दोस्तों ये रही एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिले और आपको भी नए नए गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानकारी मिलती रहे। एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए और वो कैंडिडेट्स जो MP स्टेट से बाहर रहते हों, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की कैंडिडेट्स हों, उनके लिए 540 रुपये का फॉर्म रखा गया है। और रिजर्व कैंडिडेट्स जो कि MP में ही रहते हैं उनके लिए 290 का फॉर्म रखा गया है। और पोर्टल फीस भी यहाँ पर रखी गई है, इंक्लूडेड है, जो कि 40 रुपये रखी गई है। पेमेंट मोड ऑनलाइन रहेगा। तो ये रही बेसिक जानकारी। आगे की जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आगे हम नोटिफिकेशन के थ्रू जानकारी लेंगे। और स्टेट सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन का अलग अलग नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा, तो इनके अलग अलग मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं, जहाँ से आप इनके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम SSE यानी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, राज्य सेवा परीक्षा 28 दिसंबर 2020 को इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया था। और जैसा कि आप यहाँ परीक्षा की डेट देख पा रहे होंगे, 4 अप्रैल 2021 रखी गई है। 2 परीक्षाएं एक दिन में होगी, जो कि सबसे पहले वाली परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। फिर दूसरी परीक्षा 2:15 से 4:15 तक होगी। तो ये परीक्षा का टाइम है। और यहाँ आपको लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन की दी गई है, जो कि 10 फरवरी 2021 रखी गई है। यहाँ आपको कुछ बेसिक जानकारी दी हुई है जो कि आपको जानना जरूरी है। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इनको पढ़ सकते हैं। और यहाँ आपको काफ़ी सारी वैकेंसी रखी गई है, कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड कर दिया है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। UR यानी जनरल, SC, ST, OBC और EWS कैंडिडेट्स, काफ़ी सारी वैकेंसी है। आप इनको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ आपको सैलरी के बारे में जानकारी दी हुई है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। 15,600 से लेकर 39,100 रुपये सैलरी रखी गई है। साथ ही साथ ग्रेड पे भी दिया जाएगा, जो कि 5,400 रुपये रखा गया है। सभी के लिए यहाँ पर सैलरी समान है। और नीचे वाली तृतीय श्रेणी कार्यपालिक वालों के लिए यहाँ पर वैकेंसी जो रखी गई है, इनकी सैलरी की बात करें तो 9,300 से लेकर 34,800 रुपये सैलरी रखी गई है। साथ ही साथ ग्रेड पे भी दिया जाएगा, जो कि 3,600 रुपये रखा गया है। तो ये रही वैकेंसी और सैलरी के बारे में जानकारी।
नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ आपको काफ़ी सारे सेंटर दिए हुए हैं जो कि आप फॉर्म भरते समय चूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने मनपसंद एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर परीक्षा दे सकें। तो ये सारी जानकारी है जो कि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ आपको एज लिमिट के बारे में जानकारी दी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में एज लिमिट रखी गई है। और वर्दीधारी पदों हेतु इनके लिए यहाँ पर एज लिमिट 21 वर्ष से लेकर 33 वर्ष रखी गई है। तो ये सैलरी के बारे में जानकारी है। और ऊंचाई यहाँ पर मांगी गई है, जो कि पुरुष लिए 168 रखी गई है और महिलाओं के लिए 155। वैसे ही यहाँ पर सीना का घेरा देखा जाए तो बगैर फुलाए सेंटीमीटर में 84 और महिलाओं के लिए यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड दिए गए नहीं हैं। वैसे ही फैलाने पर साइज़ यहाँ पर 89 सेंटीमीटर रखी गई है। तो ये सारी हाइट और चेस्ट के बारे में जानकारी है। और नीचे आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया है। तो ये रही स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी। अब स्टेट फॉरेस्ट एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन पर चलकर भी जानकारी ले लेते हैं। तो ये हम स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, राज्य वन सेवा परीक्षा 11 अप्रैल 2021 को परीक्षा कंडक्ट करवाई जाएगी। और नीचे की तरफ जाएंगे तो वही आपको आयु, एज लिमिट और वैकेंसी के बारे में जानकारी दी हुई है। सहायक वन रक्षक के लिए 6 कुल पद यहाँ दिए गए हैं और वन क्षेत्रपाल के लिए टोटल 105। कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड कर रखा है। जनरल वालों के लिए यहाँ 3 वैकेंसी रखी गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी रखी गई है। ओबीसी वालों के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए वैकेंसी यहाँ नहीं है सहायक वन रक्षक के लिए। वैसे ही वन क्षेत्रपाल के लिए जनरल वालों के लिए 47। वैसे ही अनुसूचित जाति के लिए 11 वैकेंसी रखी गई है। अनुसूचित जनजाति के लिए 6, ओबीसी वालों के लिए 31, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 10। तो ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी को यहाँ डिवाइड कर रखा है, जो कि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ऊंचाई के बारे में आपको जानकारी दी हुई है। पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट दिए गए हैं। ऊंचाई अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट दी गई है और महिलाओं में 145 सेंटीमीटर हाइट दी गई है। सीना की बात करें यानी चेस्ट की 79 सेंटीमीटर पुरुष के लिए रखी गई है और 74 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए। न्यूनतम विस्तर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर रखा गया है, यानी सीना का घेरा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर रखा गया है। और पूर्णतः विस्तरित यहाँ पर 84 सेंटीमीटर रखा गया है, यानी स्क्रेच्ड चेस्ट साइज़ यहाँ पर 84 सेंटीमीटर रखी गई है। और शारीरिक क्षमता यहाँ रखी गई है, जो कि 4 घंटे पैदल आप चल सकें 25 किलोमीटर। महिलाओं के लिए यहाँ पर 14 किलोमीटर रखा गया है और वन क्षेत्रपाल हेतु 16 किलोमीटर। तो ये रही फिजिकल स्टैंडर्ड और आयु सीमा की मैंने आपको जानकारी दी है, जो कि वही सहायक वन रक्षक हेतु 21 वर्ष से 40 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है और वन क्षेत्रपाल हेतु 21 वर्ष से 33 वर्ष रखी गई है। तो ये सारी जानकारी है जो कि आपको जानना महत्वपूर्ण था। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही कोई नई गवर्नमेंट जॉब आती है तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।